के प्रबंधन के साथ नहीं है। मेरी प्रतियोगिता इस समाज के बच्चों के बीच शिक्षा बेहतर हो, देश और इस राष्ट्र के लिए बच्चों को गुणवान बनाना, शीलवान बनाना, चरित्रवान बनाना, शिक्षा दान देना मेरा कर्तव्य है। के बीच में जो प्रतिभा है, जिनको अभिभावक पढ़ा नहीं सकते हैं, वैसे जो मेरे विद्यालय में जो 70 से 80% के बीच जो बच्चे लाएंगे, उन्हें मैं निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था 10 वर्ग तक करूंगा। पीछे देख सकते हैं आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल, और यहाँ पर तमाम जानकारी थोड़ा जूम करके यहाँ पर दिखा दीजिएगा ये जानकारी कि ये प्ले ग्रुप से 10th तक यहाँ पर पढ़ाई किया जाता है और दार्जिलिंग और कोलकाता की उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा अध्यापन, कंप्यूटर और स्मार्ट कक्ष का सिस्टम व्यवस्था है। प्रतिष्ठित विद्यालयों में नामांकन हेतु परीक्षा की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा। आप समझ सकते हैं ये सुदूर गाँव है, मतलब शहर से काफ़ी दूर हट करके है, और एक सुदूर गांव में भी इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना अच्छा व्यवस्था और इतना प्रतिभा यहाँ के बच्चों को देख करके आप शायद दंग पद से रिटायर होने के बावजूद भी मतलब कमाई का स्रोत नहीं बनाए, शिक्षा को कमाई का स्रोत न बना करके एक शिक्षा दान के तौर पे काम कर रहे हैं। आइए इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और इनका हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपका ग्रामीण रिपब्लिक पर स्वागत है सर जी। मैं कृष्ण कुमार, वर्ष 1990 में मेरा प्रथम नियुक्ति शिक्षक के रूप में राजकीय बुनियादी विद्यालय रैमा मधुबनी जिला में हुआ। मैं 35 वर्ष के अनुभव काल में शिक्षक के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में, कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में भी कार्य पूरे शिक्षा क्षेत्र में किया हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई सुदूर देहात के क्षेत्र में हुआ था और मैं गरीब, शोषित, पीड़ित बच्चों को की प्राथमिकता के साथ जो असुविधाएं पढ़ाई में उनके अभिभावक को हो रही है, उसको ध्यान में रख करके यह आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल जो पोखरसमा गांव के पश्चिम, भैरवपट्टी गांव से पूरब, ये एक देहाती क्षेत्र ही कहा जाए। यहाँ इस विद्यालय के पोषक क्षेत्र में दलित, पीड़ित, शोषित, गरीब परिवार के बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। सर एक सवाल है आपसे कि आपने अभी एक मंच से ऐलान किया था कि जो 70-80% जो विद्यार्थी लाते हैं अंक, तो उनको हम 10वां तक फ्री में पढ़ाएंगे। क्या लगता है कि आप मान के चलिए शिक्षा को क्या मतलब रोजगार का स्रोत नहीं मानते हैं क्या? ये विद्यालय आप सभी जान रहे हैं, जो मेरे जीविका के लिए पेंशन है जी जी, और एक शिक्षा दान करने के उद्देश्य से यहाँ जो गरीब बच्चों के बीच में जो प्रतिभा है, जिनको अभिभावक पढ़ा नहीं सकते हैं, वैसे जो मेरे विद्यालय में जो 70 से 80% के बीच जो बच्चे लाएंगे, उन्हें मैं निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था 10 वर्ग तक करूँगा। साथ ही जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके माता पिता नहीं रह गए हैं, देहांत हो गए हैं, और जिनकी बीच बच्चों के बीच प्रतिभा है, प्रति वर्ष अपने विद्यालय में 5 बच्चों के नामांकन के उपरांत उन्हें निःशुल्क शिक्षा दूंगा। ये मेरा जीवन का सपना है, जो कैसे गरीब बच्चों के बीच में प्रतिभा के रूप में निखार करके उसे देश के सर्वोच्च नागरिक बनाने का प्रयास करूंगा। यही मेरी जीवन है। अच्छा, इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं सर? मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है? इस विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, कला की शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, स्मार्ट क्लास की शिक्षा दी जाती है। सर्वांगीण बच्चों के विकास के लिए सभी तरह की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।
अच्छा, दूर दराज से अगर विद्यार्थी आते हैं आपके संस्थान में तो उनका रहने वगैरह की क्या व्यवस्थाएं हैं? आप सभी जानते हैं मैं यहाँ आवासीय रूप से विद्यालय की स्थापना की हूँ। जो शहर में दूध के लिए लोग को किल्लत होता है चाय पीने के लिए, मैं गौशाला भी रखे हूँ और बच्चों को सवेर में चना और मीठा के बाद दही चूड़ा जो बच्चे पसंद करते हैं उन्हें नाश्ता के रूप में होता है, कचौड़ी सब्जी नाश्ता के रूप में देते हैं, जिलेबी देते हैं, दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता और रात का खाना। मतलब बच्चे को ये भी फीलिंग नहीं होगा कि हम कहीं दूर दराज रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये पूरा फीलिंग लगेगा कहीं ना कहीं हम घर में रह करके घर का जो वातावरण है पूर्ण रूप से आप दे रहे हैं सर। बच्चों को ये पारिवारिक परिवेश में जो एक खाने का, पीने का, रहने का, सोने का स्वच्छ वातावरण है, यहाँ कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, स्वच्छ हवा में यहाँ बच्चों को रहने की व्यवस्था है, स्वच्छ खाने की व्यवस्था है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। यहाँ नवोदय विद्यालय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, रामकृष्ण मिशन, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बच्चों को मुफ्त में की दिया जाता है। नंबर है और मैं 24 घंटा इस समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच में रहता हूँ। जब कभी भी मोबाइल से मुझे संपर्क करते हैं उनकी मैं सहायता करता हूँ, अपने शिक्षण संस्थान में उनका नामांकन कराता हूँ। और नामांकन में जो विशेष सुविधा है, फ्री निःशुल्क हम नामांकन लेते हैं बच्चों का। अच्छा, और कोई डेवलपमेंट किसी प्रकार का कोई फी नहीं है, इसलिए निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था में नामांकन अभी प्रारंभ है, जो नियत समय में फरवरी 15 तक हम निःशुल्क ले रहे हैं। जो अधिक से अधिक शिक्षक, जो अभिभावक जुटे अपने बच्चों को वसूलते हैं और आप उस प्राइवेट एजुकेशन में कहीं ना कहीं क्रांति लाने का काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल वाले आपके विरोध में नहीं खड़े हो जाएंगे? देखिए, मुझे प्रतियोगिता उस विद्यालय के प्रबंधन के साथ नहीं है, मेरी प्रतियोगिता इस समाज के बच्चों के बीच शिक्षा बेहतर हो उस रूप में है। मैं जीविका, मेरा पेंशन है, मुझे आर्थिक लाभ की उतनी नहीं है जितना कि इस देश और इस राष्ट्र के लिए बच्चों को गुणवान बनाना, शीलवान बनाना, चरित्रवान बनाना, शिक्षा दान देना मेरा कर्तव्य है। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जहां पर और बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे व्यवस्थाओं के नाम पर पैसा वसूली करते हैं, हजारों का कीमती किताब देते हैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था किया गया है कि आप निःशुल्क एडमिशन करवा रहे हैं। वैसे प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है उनका निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। और सर कहीं ना कहीं समाज सेवा के दृष्टि से इस शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, कमाई का जरिया नहीं। और आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल का रिव्यू देने के लिए हमारे साथ योग गुरु आरवी ठाकुर जी हैं और इनसे जानेंगे, इनका स्कूल में आना जाना रहता है और इनके काफ़ी करीबी लोग हैं यहाँ के संस्थापक। आज स्कूल के बारे में इनसे हम जानेंगे। सर, ये क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग प्राइवेट सेक्टर वाला करोड़ों लाखों कमाने का व्यवस्था बना कर रखे हुआ है और ये कृष्ण कुमार जी निःशुल्क पढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए निःशुल्क पढ़ाने की, निःशुल्क एडमिशन कराने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कैसे संभव हो पाएगा? ये आर्यभट्ट जो इंटरनेशनल स्कूल है, मेरे दृष्टि से मैं यहाँ हर एक कार्यक्रम में बार बार आता हूँ। इनकी दृष्टि बहुत ही उच्च कोटि की है। बच्चों में देखो भाई, बच्चों में जो एक शिक्षा देना नहीं, ये समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। यहाँ बच्चों को योग की शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, फिर वो डांसिंग की शिक्षा दी जाती है। इन ऑल द डायरेक्शन दे हैव मेड सच टाइप ऑफ अ प्लान दैट स्टूडेंट्स आर डेवलपिंग देयर क्वालिटीज, देयर पोटेंशियल, एंड ही इज द ओनली पर्सन, ही इज गिविंग द हाइडन पोटेंशियल। बच्चों में जो छुपी हुई शक्ति है उसको उभारने का, इन्होंने हाइडन पोटेंशियल को उभारने का एक बहुत बड़ा स्रोत, बहुत बड़ा प्रेरक और बहुत बड़े समाज सेवी व्यक्ति हैं।